दोस्तों जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें दो भागों में हिंदी पूछी जाती है। एक तो होती है सामान्य हिंदी और दूसरी होती है साहित्य हिंदी। साहित्य हिंदी के अंतर्गत ये सभी चैप्टर पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ रहे हैं जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार साहित्य हिंदी को पढ़ रहा है तो दोस्तों उनके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सभी चैप्टर जो है उनके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट पहले से ही साहित्य हिंदी को पढ़ चुका है तो उन्हें इस वीडियो में नए प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही उनका टेस्ट भी हो जाएगा, यानी उन्हें कोई भी प्रैक्टिस सेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों इससे पहले हम 21 सेटों में 1100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और साहित्य हिंदी से संबंधित हम 2000 से अधिक प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न न छूटे। क्योंकि दोस्तों जो आपको ये कह रहा है कि यह 50 प्रश्न कर लो या 50 रचनाएं याद कर लो, आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है, तो इसलिए आपको काफी ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो रोड रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जीरो रोड जो है वो एक रचना है और इस रचना के जो रचनाकार है वो है ऑप्शन बी, नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये पुरस्कार है और ये पुरस्कार जो है वो ज्यादातर यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार जो मिला था वो मिला था उनकी रचना नीरजा के लिए। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसे शेक्सपियर पारितोषिक किसके द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1931 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1931 में शेक्सपियर पुरस्कार किसे दिया गया था? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान को। और सुभद्रा कुमारी चौहान को ये किस कविता संग्रह पर दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन सी, मुकुल कविता संग्रह पर। और आपको यह भी याद रखना है कि यह क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है जैसे मुकुल कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों जो क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो हम सभी के सभी प्रश्नों के रूप में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई प्रश्न न छूट जाए। और मैं आपको बता दूं जो इन क्लासों में आपको नहीं मिलेंगे वो पिछली क्लासों में प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सभी के सभी कंप्लीट प्रश्न। आपको इनसे बाहर कोई प्रश्न किसी किताब में नहीं मिलेगा, चाहे तो आप इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट, शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स जैनेन्द्र कुमार को जो है वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था उनकी रचना प्रेम में भगवान पर। नेक्स्ट है, कर्मवीर पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स कर्मवीर पत्र के जो संपादक थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, आजकल पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो आजकल पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती है ऑप्शन सी, दिल्ली से। नेक्स्ट है, पहल पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो पहल पत्रिका जो प्रकाशित होती है वो होती है ऑप्शन ए, जबलपुर से। अगला क्वेश्चन, आंधी कहानी के कहानीकार कौन है?
तो फ्रेंड्स आंधी कहानी के जो कहानीकार है वो है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। और मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद की और अन्य कहानियां भी है, तो वो मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ पढ़ने से आप कंफ्यूजन में हो जाओगे और क्वेश्चन गलत कर लोगे। माइंड की विशेषता यह होती है कि यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो दोस्तों आपको अगर जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों को भी याद करना है तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, कोई भी कहानी आपकी नहीं छूटेगी, क्योंकि हम पिछली क्लासों में अधिक से अधिक प्रश्न जयशंकर प्रसाद से संबंधित भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बूढ़ी काकी कहानी के कहानीकार कौन है? तो बूढ़ी काकी कहानी के कहानीकार है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का अभाव है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली फ्रांसीसी प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का अभाव है। नेक्स्ट है रुक्मणी मंगल किस कवि की रचना है? तो रुक्मणी मंगल जो है वो रचना है मीराबाई की। और फ्रेंड्स मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे, यह भी आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य विमर्श जो 1923 में लिखा गया एक ग्रंथ है, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। और दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंद्रजाल कहानी के कहानीकार कौन है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है जैसे इंद्रजाल के कहानीकार या रचनाकार कौन है। तो मैंने कहानी इसलिए दी है क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है कि इंद्रजाल क्या है, तो आपका आंसर होगा इंद्रजाल एक कहानी है। तो ये साथ में लेने से आपको साथ ही कहानी भी याद हो जाएगी। तो इंद्रजाल कहानी के जो कहानीकार है वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है माता का हृदय कहानी के कहानीकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रेमचंद माता का हृदय कहानी के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के लेखक जो है वो शिव सिंह सेंगर है। और दोस्तों यह 1883 में लिखा गया ग्रंथ है। लिखनावली के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति लिखनावली के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स छोटा जादूगर जो है वो एक कहानी है, और इस कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन है? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर इतिहास के आंसू के रचनाकार है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और इन प्रश्नों को मिस मत करना, आपको हर क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने सभी के सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी लिए हैं। नेक्स्ट, नेपथ्य में हंसी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स राजेश जोशी नेपथ्य में हंसी के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, और साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में ही पढ़ेंगे और आगे भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बुनी हुई रस्सी, जो कि दोस्तों एक काव्य है, पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बुनी हुई रस्सी काव्य पर जो मिला था वो भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, और ज्यादातर ऐसे ही बनता है कि ये किस वर्ष मिला था। तो बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था 1972 में।
अगला क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था दोस्तों ऑप्शन सी, बुनी हुई रस्सी पर। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जितनी भी प्रकार से बन सकता है उतने ही प्रकार से मैंने अपनी इस वीडियो में रखे हैं। बस आप उसी तरह से याद कर लेना जिस तरह से इस वीडियो में क्वेश्चन रखे हुए हैं। नेक्स्ट है, समय सूर्य किस कवि का उपनाम था? तो ये उपनाम था दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट है, धूप और धुआं के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, धूप और धुआं के जो रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस कवि का उपनाम था? तो नागार्जुन जो कहलाते थे वो कहलाते थे वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी के जातीय कवि कौन कहलाते थे? तो हिंदी के जातीय कवि कहलाते थे ऑप्शन बी, तुलसीदास। तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, भिखारिन कहानी के कहानीकार कौन है? तो भिखारिन जो कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस कवि की रचना है? तो दिल्ली रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो फ्रेंड्स, एकांकी की शुरुआत कब हुई थी ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और एकांकी जो है नदी प्यासी थी, इसके एकांकीकार कौन है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है धर्मवीर भारती की एकांकी। नेक्स्ट है, जय पराजय नाटक के नाटककार कौन है? सही आंसर है उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ जिन्हें अश्क के नाम से भी जाना जाता है, जय पराजय नाटक के नाटककार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कलाधर किस कवि का उपनाम था? तो कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित में से अग्रदास के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, अग्रदास के गुरु थे कृष्णदास पैहारी। और गुरु और उपनाम से संबंधित 20 से 25 प्रश्न हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? सही आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है और इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। और अज्ञेय का जो दोस्तों पूरा नाम था वो था सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, सुनो भाई साधो निबंध के निबंधकार कौन है? तो सुनो भाई साधो जो निबंध है वो है हरिशंकर परसाई का निबंध। अगला क्वेश्चन, विष कन्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो शिवानी विष कन्या उपन्यास के उपन्यासकार हैं। नीम के पत्ते रचना के रचनाकार कौन है? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर नीम के पत्ते रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, लेकिन यह पहली बार जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। और पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था शंकर कुरूप को। यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, शंकर कुरूप को उनकी किस कविता संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ओडक्कुजल दे बैम्बू फ्लूट। इनकी कविता संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। और दोस्तों, शंकर कुरूप जो थे वो मलयालम भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी?
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। और ये जो थी वो बंगाली लेखिका थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो मिला था वो मिला था 1976 में। और किस रचना पर बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था इनकी रचना प्रथम प्रीति श्रुति पर। ये रचना दोस्तों 1964 में प्रकाशित हुई थी। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है सेतुबंध रचना के रचनाकार कौन है? सेतुबंध रचना के रचनाकार है केदारनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ जो कि एक उपन्यास है के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स सोमनाथ उपन्यास के जो उपन्यासकार है वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट है अधखिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अधखिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो चंद्रप्रभा जो उपन्यास है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट, देवरानी जेठानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी पंडित गौरीदत्त जो है वो देवरानी जेठानी उपन्यास के उपन्यासकार है। नेक्स्ट है उस पार का योगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो उस पार का जो योगी है वो एक कहानी है और ये कहानी लेखक है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताव घोष। अमिताव घोष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार थे और इन्हें यह पुरस्कार 2018 में मिला था। अमिताव घोष को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था ऑप्शन ए द शैडो लाइन्स पर। अगला क्वेश्चन, सलीम और देवदासी दोस्तों ये अलग अलग दो कहानियां हैं, तो सलीम और देवदासी कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है? तो आंसर है जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, जैसे सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार में शुरुआत में 1 लाख की धनराशि दी जाती थी। 2005 में यह धनराशि 7 लाख हो गई तथा वर्तमान में यह धनराशि 11 लाख रुपए है, जो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों से अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों साहित्य हिंदी को हम आगे नेक्स्ट क्लासों में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।